मेरा दिमाग इधर उधर घूम जाता है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। जिन्होंने मुझे मदद करना चाहते हैं चुपचाप सुनेंगे तो मुझे मदद हो जाएगा, ठीक है प्लीज। ओके, हमारा चेयरमैन साहब ने मुझे फोन किया था कि नेक्स्ट संडे आप हमारा कलीसिया में प्रचार करना बोला था। उस समय में मैंने सोचा प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं कौन सा वचन में प्रचार करना सोचा था। यही मेरे मन में आया कि हम प्रभु के राजदूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे वचन दिया आप लोगों के लिए खास स्पेशल, यही हम राजदूत हैं। हालेलुया, सब कहेंगे हम राजदूत हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह के राजदूत हैं। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 5 अध्याय और 20 और 21 पद पर पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 5 अध्याय और 20 और 21 पद पर पढ़ेंगे। कोई हिंदी, मेरे पास बाइबल भाषा है, कोई हिंदी में पढ़ेंगे प्लीज। दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 20 and 21। 20 और 21। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रहो, और जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ओके, थैंक यू। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। राजदूत के मतलब क्या होता है? एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है कि राजदूत होता है कि एक देश ने दूसरा देश में अपने बदले में किसी को भेजा। मतलब इंडियन एम्बेसडर जापान में जाता है, अमेरिका में भी है इंडियन एम्बेसडर। एम्बेसडर किसी को एम्बेसडर की चुना जाता है जिसको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है। तो इंडिया में सबसे ऊंचा होता है यूपीएससी, मतलब IAS, IPS, IFS वगैरह वगैरह, तो यूपीएससी अंदर में आता है। जिसको टॉप सर्विस मिलता है उन लोगों के बीच में भी देख के सबसे बढ़िया बेहतर वाला चुन के दूसरा देश में राजदूत के लिए भेजा जाता है। उनके पास तनख्वाह कम नहीं, बहुत ज्यादा तनख्वाह होता है। उनके पास कुछ भी कमी नहीं, जहाँ रहता है वो अच्छा घर में बैठेगा, अच्छा गाड़ी मिलेगा, अच्छा फैसिलिटी, बेस्ट फैसिलिटी मिलके दूसरा जगह में राजदूत में बैठेगा। राजदूत में बैठेगा तो क्या करने जाएगा? इंडिया की राजदूत तो इंडिया की बदले में गया, इसलिए उसी ने प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह उनकी बदलाव में बात नहीं कर सकता, उनके अगेंस्ट में बात नहीं कर सकता। उन्होंने इंडिया सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने वो कहा है वो कहेगा। रहता है उधर, परंतु अपना मर्जी में नहीं, किसी ने भेजा है। वो हमेशा के लिए नहीं, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा देर के लिए, टेम्पोररी के लिए बैठा हुआ है। तब तक सरकार ने तुम यही बैठो बोलेगा तब तक बैठेगा। वो आधा वापिस कम में बोलेगा तो वापिस आना ही पड़ेगा। वो राजदूत है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, परंतु उसके पास बहुत छोटा अधिकारी है। अधिकारी तो बहुत अधिकारी है, परंतु किसी का अधिकारी है, भारत का अधिकारी तो होगा, परंतु अपना मर्जी का अधिकारी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपना मर्जी से कुछ नहीं कह सकता। मान लो एक राजदूत तो उधर अपना मन मर्जी में दारू पीते रहेगा, वो गड़बड़ काम करेगा, तो
बदनाम होगा भारत की, इंडिया की बदनाम होगा। बोलेगा क्या राजदूत है, इंडिया की बदले में आया हो, इंडिया को बर्बाद करता है, इंडिया की बदनाम करता है ना। अच्छा से काम नहीं करेगा तो बदनाम होगा इंडिया। इसलिए इंडिया सोचेगा ये हमारा इंडिया को बदनाम करते, वापिस बुला देते, वापिस आ जाओ, कम बैक, वापिस आ जाओ, बोलेगा, बुलाएगा, वो काम छुट्टी। बहुत बड़ा ऑफिसर है, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, परंतु किसी ने बोला है, वो हमारा लोकेलिटी में कहता है, हमारा इंसुम दोंगता बोलता है, इंसुम दोंगता बोलता है, हमारा व्यापार जो हम बनाता है, हमारा व्यापार बोलता है, जिसको हम बात करना नहीं चाहता है उसको हमारा व्यापार के द्वारा बात करवाता है। घर की सदस्य में कुछ शादीशुदा हो गया, उसके मामले में कुछ बात करना है तो हम मेरे बेटी की मामले में बात नहीं करेगा, हमारा व्यापार काम का बात करेगा। वैसे ही है ना हमारे लोकेलिटी में। वैसे भारत में भी राजदूत जगह जगह में भारत की बदले में बात करने के लिए, भारत के बदले में काम करने के लिए ऐसे रखा हुआ है। मान लो अमेरिका में हमारा राजदूत को मारा गया होता तो क्या होगा, भारत चलेगा। क्यों हमारा राजदूत को किसने हाथ छुआ, किसने छेड़ा, भारत को, ये मतलब है भारत को तुच्छ ना समझा, इसीलिए उन्होंने मारा है, इसलिए भारत गुस्सा होगा। पूरा भारत एक व्यक्ति एक राजदूत को मारेगा, एक राजदूत को कुछ भी हो गया तो पूरा भारत गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि हमारा बदले में उन्होंने काम किया, हमारा बदले में बात किया, हमारे बदले में रहा है, इसलिए हमारे लिए काम कर रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। साथ साथ अगर वो अच्छा से नहीं रहा, मन मर्जी में रहेगा तो पूरा भारत भी बदनाम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर की राजदूत है। हम अपना मन मर्जी नहीं रह सकता, परमेश्वर की मर्जी में हम रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की राजदूत है। We are the ambassador of Christ. हम प्रभु यीशु मसीह की राजदूत है। जब हम हिमाचल प्रदेश में सुबाथु में कुनिहार में प्रभु की सेवा करता था, उसी समय में पहले हम सुबाथु में काम करते थे, परमेश्वर ने हम तो उसी जगह में हमें भेजा, तुम मेरे राजदूत है, जाओ उस जगह में सुसमाचार प्रचार करने जाओ बोला। मैं निकल पड़ा, उस जगह गया था, उस जगह में एक ही विश्वासी भी नहीं था, कोई जान पहचान नहीं है। कुनिहार नाम है, कुनिहार गांव के नाम है कुनिहार। उसके मतलब है ब्रिटिश के जमाने में पहला इंडिया तो ब्रिटिश के अंदर में, इंडिया भारत तो ब्रिटिश वालों ने कब्जा कर लिया। उसी समय में वाइस रॉय ने शिमला से इंडिया को चलाया था, राजा था वाइस रॉय, किंग वाइस रॉय ने इंडिया को चलाया था। उसी जगह समय में हिमाचल तो पहाड़ी जगह है, एक छोटा सा प्लेन एरिया है कुनिहार। उस जगह में एक बहुत लड़ाई हुआ, उस जगह में बहुत खून बहा था, इसलिए कुनिहार कुनिहार उस जगह बहुत खून पड़ा हुआ था। हिंदू लोगों को मारा गया था, ईसाई लोग ने बहुत सताया था पहले अंग्रेजी जमाने में, उसी वजह से उन्होंने कुनिहार रखा था। इसलिए उनके अभी तक आप जाके देखो कुनिहार की जगह कोई भी अभी तक 12 बजे तक, सुबह 12 बजे तक कोई कुनिहार के नाम नहीं लेता। जाएगा तो पास में बैठेगा, आप कहाँ जाएगा, कुनिहार जाएगा, साले क्यों कुनिहार के नाम दिया, हमारा पूरा मूड खराब कर दिया। गांव के नाम है कुनिहार पर नाम नहीं लेता, क्या लेता है, छोटा बिलायती, छोटा बिलायती बोलता है। परंतु गांव के नाम है कुनिहार, पर 12 बजे तक तो कुनिहार बोला नहीं जाता है, 12 बजे तक छोटा बिलायती बोला जाता है। क्यों, कुनिहार बोलेगा तो मूड खराब हो जाता है, दिन खराब हो जाता है उनका, उनकी हिसाब से दिन खराब हो जाता है। उस समय में प्रभु के मैं और मेरे परिवार में एक बेटी था, उस समय में मेरा एक बेटी और मेरे घर वाले और
कोई हमारा साथ एक लड़का लेके गया था उस समय, उधर हम बैठा था, उस जगह तो कोई भी क्रिश्चियन नहीं, उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन ही, ईसाई धर्म ही अंग्रेजी की धर्म है। अंग्रेजियों ने बुनियाद में बहुत सारे खून बहना था, इसीलिए एक भी पूरा हिमाचल प्रदेश क्रिश्चियन बनेगा, परंतु ये कुनिहार में एक की विश्वास नहीं होगा। उन्होंने मतलब सपोर्ट दिया कि कुनिहार कोई भी विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास, ये अंग्रेजी की धर्म पर नहीं जाएगा। उन्होंने ये सपोर्ट दिया था। उस जगह लोग जाते थे, हम मिशनरी है, प्रभु की सेवा करते जाते, तो जहां हम चावल खरीदना चाहते, हम पैसा देके चावल या सामान कुछ खरीदना चाहेंगे, वो देता ही नहीं है। हम वो नहीं जानता, हमें मिशनरी नहीं जानता, उस जगह से खरीदना पड़ता है। जिन्होंने हमको जानता उन्होंने देता ही नहीं है। रोज रोज हमारा घर को पत्थर मारा जाता तो खत्म। उस समय में प्रभु ने, उस समय में मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं कलीसिया के साथ भी नहीं हूँ, किसी ने मुझे सपोर्ट भी नहीं करा था, मैं अकेला ही रहा था। प्रभु ने मुझे बुलाया था, पहले सुबह भी में रहते थे तो मिजोरम प्रेस्बिटेरियन वाला के साथ प्रभु की सेवा कर रहा था। उसी समय में प्रभु ने मुझे बुलाया, तुम मेरे राजदूत हो, हिमाचल में आप प्रभु की सेवा करो और तुम मुझे परखो, तुम तुम्हारा नौकरी छोड़ दो, जहाँ प्रभु की सेवा करता था पहले भी, वहां प्रभु की सेवा करता था, वो छोड़ दो, विश्वास में बाय फेथ में प्रभु की सेवा शुरू करो, तुम मेरे राजदूत हो। अब मैंने जहां पहले प्रेस्बिटेरियन वाला के साथ काम किया, उसको काट दिया, छोड़ दिया। उसी के बाद हम कुनिहार में परमेश्वर ने भेजा, गए तो किसी को जान पहचान भी नहीं है, किसी को एक भी जान पहचान भी नहीं है। उस जगह में हम बैठा था, लोग सुसमाचार प्रचार करते जाते जाते लोग थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि ये मिशनरी है। उसके के बाद रात रात को पत्थर मारते थे, हमारा ग्लास को तोड़ देते थे। जहाँ हम किराए में रहते थे, हमारा मालिक बोलता है अब तुम हमारा घर में नहीं रह सकता, क्योंकि लोग जानते हैं तुम मिशनरी है, इसलिए तुम नहीं रह सकता, भाग जाओ, नहीं तो हमारा घर सब तोड़ देगा। परंतु मैं राजदूत हूं, हालेलुया, मैं राजदूत प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हूं। लोग मुझसे सताता है, परंतु मैं जानता हूं कि मैं प्रभु के राजदूत हूं, हालेलुया। दूसरा मकान में बदली करता हूं, उस जगह में ऐसे हो जाता, दूसरा मकान में बदली करता हूं। शुरू में तो थोड़ा पैसा था, 2-3 महीना चला गया, पैसा आया नहीं, पैसा है ही नहीं मेरे पास। जितना मेरे पैसा था रोज ही खत्म होते जा रहा, खत्म होते जा रहा, खत्म होता। एक दिन तो खत्म, बिल्कुल खत्म। सुबह खाना खाया, शाम के लिए खाना खत्म, कुछ भी नहीं रहा। बच्चे हैं, घर वाले हैं, हम दोनों मैं बीवी दरवाजा बंद करके हाथ पकड़ के प्रार्थना किया, प्रभु हम तेरे राजदूत हैं, इस जगह में हम भूखे में मर जाएगा, परंतु बदनाम मेरे नहीं होगा, तुम्हारा बदनाम होगा। प्रभु मैं तेरे सेवकाई के लिए इधर आया, आपने मुझे भूखा मरवाया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा इच्छा, हम मरेंगे, हम तैयार है, इस जगह में मरने के लिए हम तैयार है, हम तुम्हारा राजदूत है, I am your ambassador। इस जगह में कोई जानता ही नहीं है, जहाँ उधार लेने के लिए भी कोई भी नहीं, कोई मदद करने के लिए कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं, कौन देगा। परंतु प्रभु मेरे आंखें तुझ पर रहा, हालेलुया। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तुम मुझे सहायता करेगा। मैंने प्रार्थना किया, उसी के बाद प्रार्थना के बाद तो दोनों ही घर में चुपचाप, बाहर जाने के लिए भी थोड़ा तकलीफ भी था, ऐसे घर में बैठा था। उस दिन में हमारा घर में कोई खटखटा क्या था, उस समय हम दरवाजा खोला तो ये 2 जवान लड़की या 4 जवान लड़का आया था हमारा दरवाजे में। उन्होंने
बाइबल ट्रैक लेके आया था इसे, बाइबल ट्रैक लेके, ये बाइबल पढ़ो, ये बाइबल यीशु मसीह के बारे में पढ़े होंगे, बताओ। मैंने बोला आ जाओ, मैं भी प्रभु की राजदूत हूँ, आ जाओ अंदर। मैंने छह जना आया था, 6 जना आया था, घर में बुलाया था। मेरे पास चाय बनाने के लिए ना चाय है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। हम बैठा था तो ऐसे गप्पे सप्पे मार रहा था, गप्पे सप्पे ऐसे मार के उसके बाद उन्होंने बोला हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, बोला था। सब कथा हो के उन्होंने वो एक मतलब डोनेशन बक्स डाला। उन्होंने 6 जना 100 ऐसे डाल दिया, 100 दे दिया। उसके बाद प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद तो निकल गया। 600 को हमको देख के चले गया। हमने एक गिलास तक चाय नहीं पिलाया, है ही नहीं तो क्या पिलाएगा, खुद के लिए भी उनको क्या पिलाएगा, खुद के लिए भी नहीं है। उसी के बाद वो वापिस चला गया देहरादून PTS प्रेसबिटेरियन सेमिनरी के स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट बच्चे स्टूडेंट लोग तो आया था, आउटरीच के लिए आया था, वो प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के लिए। यहाँ वापिस आते समय, उस समय में तो चावल भी 3 रुपये किलो खरीद सकता था, 600 तो काफी चावल खरीद सकता है अभी, काफी 1-2 हफ्ते के लिए काफी हो गया। उस दिन वो वापिस चला गया, सुनो, वापिस चला गया। उन्होंने बाइबल कॉलेज में बोला था मेरे घर वाले है प्रेसबिटेरियन थे, सेमिनरी में बाइबल पढ़ चुके थे पहले, वही PTS में स्टूडेंट थी पहले। उनके बातें करते करते हम भी स्टूडेंट थे, हमारा सर ऐसे कैसे, हमारा मैडम ऐसे कैसे, बोलते बातें करते करते वो आपस में बहुत नजदीक हो गया, आपस में स्टूडेंट लोग। तो वो वापिस आने के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया हमारा PTS की स्टूडेंट उधर उन्हें में प्रभु की सेवकाई कर रहा है, ऐसी तकलीफ में बैठा, उसे बताया था। प्रिंसिपल बड़ा खुश हो गया। प्रिंसिपल ने मुझे फोन किया था, आप लोग सुना है कि आप लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं उधर, सुना है कि आप लोग भी उधर बिना स्पॉन्सर, कोई भी स्पॉन्सर ने सुना था, आप लोग इधर देहरादून में हम आ सकते हो। बोला था हमारा पास देहरादून आने के लिए किराया नहीं है, हालेलुया। हमारा देहरादून में आने के लिए किराया नहीं है, इधर खाने के लिए भी तकलीफ है, कहाँ कैसे आएगा, बाहर किराया नहीं है। उन्होंने बोला आप अपना बैंक अकाउंट भेज दो, हम पैसा भेजेंगे। मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, मेरे पास बैंक अकाउंट तक भी नहीं था। उसी के बाद मैं शुभात हो गया, एक दुकानदार वाला के पास आप अपना बैंक अकाउंट दे देंगे, कोई मेरे लिए पैसा आ रहा है, पैसा भेजेंगे, बस उनके द्वारा पैसा भेजा। उसी के बाद हम देहरादून गया। देहरादून जाके बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाया था, जहाँ सब स्टाफ स्टूडेंट लोगों के बीच में हमको मौका दिया, मेरे घर वाले को मौका दिया प्रचार करने के, वो जहाँ सेवका करो, जहाँ जितना सेवका करे उसके बारे में रिपोर्ट करवाया था। उसके बाद उन लोग को बहुत संतुष्ट हो गया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हालेलुया। हम भूखे में मरेंगे तो कौन बदनाम होगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बदनाम हो जाएगा, परमेश्वर कभी बदनाम ना होता। परमेश्वर ने समय पे काम करता है। देखो दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो रोज प्रभु के नाम पुकार के, वो भी प्रभु के राजदूत था। राजा ने बोला अगर जिन्होंने जो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे उनको आग झील में डालेगा, हालेलुया। परंतु वो प्रभु के क्या है, प्रभु के राजदूत है। प्रभु के राजदूत तो मूर्ति पूजा नहीं कर सकता, हालेलुया। मूर्ति पूजा नहीं कर सकता, किसी के सामने सिर नहीं झुक सकता, हम किसी के सामने सिर नहीं झुक सकता। कुल्हाड़ वाला मुझे विरोध करेगा, जो भी करेगा, मैं किसी के सामने सिर नहीं झुका सकता, क्योंकि मैं प्रभु के आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के राजदूत हैं, इसलिए हम किसी के सामने सिर नहीं झुका सकता।
उसी के बाद प्रेस्बिटेरियन वालों ने बोला था, आप हमारा मिशनरी के लिए आप वही बैठो, हर महीना आपको हम 12,000 भेजेंगे, आपके किराया भी दे देंगे, आपके लिए एक स्कूटर दे देंगे, हर महीना में आपकी ये गैस वगैरह जितना है वो बिल दे देना, मेडिकल बिल वगैरह वगैरह हम दे देंगे। मैंने बोला बढ़िया, बढ़िया हो गया। उसी के बाद क्या हो गया, उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन को क्या पता हिंदी में, अब उनका विश्वास के नियम है, उनका डॉक्ट्रिन उन्होंने दिया था, प्रेस्बिटेरियन वालों ने अपना डॉक्ट्रिन दे दिया। तो मैंने पढ़ा था कि उन्होंने चाइल्ड बपतिस्म, बच्चों भी बपतिस्मा देते हैं, एक दूसरा है प्रीडेस्टिनेशन थ्योरी। प्रीडेस्टिनेशन मतलब है प्रभु ने जो चुन लिया है वो चुन चुका है, उनका विश्वास यही है, उनका डॉक्ट्रिन यही है। आप जितना प्रचार करो प्रभु ने नहीं चुना नहीं आएगा, आप प्रचार नहीं करेंगे प्रभु ने चुनता वो भी वैसे आएगा। प्रभु ने जो चुना है जो चुनना है चुन लिया, ऐसे उनका भी एक विश्वास है। तब मैंने देखा तो मैं तो प्रचारक हूँ, प्रभु ने जो चुन लिया तो मैं क्या कर रहा हूँ बाइबल की साथ नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है सुसमाचार प्रचार करो, हर जगह में जाकर कोई भी विश्वास करेगा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। और किसी को जिसने विश्वास करता है, बच्चे विश्वास करता है नहीं, छोटे बच्चे विश्वास नहीं कर सकता, बाइबल के माध्यम से ठीक नहीं। मैंने बोला इनकार कर रहा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रभु के राजदूत हूं, पैसा के पीछे नहीं झुक सकता। हालेलुया। पैसा तो चाहिए होता है, पैसा के बिना किसे जिएगा, बहुत अवश्य है, मेरे पैसा बहुत जरूरी है, परंतु ठीक नहीं लगा। उन्होंने बोला ठीक है, हम तब तक अब मंजूर नहीं है, हम 6,000 देंगे। 6,000 देकर अब जो भी चला, हर महीने में हमारा पास्टर आपके पास आएगा, आपको काउंसलिंग करेगा, जब बातें करते रहेगा, हमारा डॉक्ट्रिन को आप एक्सेप्ट कर पाएगा, तब जितना फैसिलिटी है हम फुल दे देंगे, तब तक के लिए हम 6,000 देंगे। है ना, ठीक है, वो भी चलेगा। उन्होंने 6,000 दे दिया, ना स्कूटर ना कुछ, सब कुछ सिर्फ 6,000 दिया। उन्होंने परखा, हर महीने में उन्होंने अपना पास्टर को भेजा था, बच्चे बपतिस्मा के बारे में बताया, वो जो हमने हजम नहीं कर पाए उसको हजम करवाने के लिए, है ना, हमको रोज काउंसलिंग किया था। उसी के बाद हमारा नहीं हो पाया। उस एक समय में मणिपुर में हम ईओसी है, ईओसी और मिजोरम प्रेस्बिटेरियन वाला के बीच में टकराव हो गया। आप लोग सुना होगा, है ना, आपस में थोड़ा देर के बाद मिजोरम मणिपुर में क्या नाम है, फील्ड डायरेक्टर दिल्ली में ट्रांसफर हो गया था, मणिपुर वाला। उन्होंने सुना कि वाइट एक मिशनरी हिमाचल में बैठा, वो मुझे देखने आया था, वो आया था, उन्होंने प्रेस्बिटेरियन मिशनरी के लिए उनको दोबारा बोला था। मैंने बोला ठीक है, हम प्रभु के राजदूत है, प्रभु के साथ सेवा जहाँ करना चाहता मैं कर लूँगा, बोला था। वो भी आए तो डॉक्ट्रिन क्या, तो हमारा डॉक्ट्रिन के बराबर, उधर भी प्रेस है इधर भी प्रेस है, दोनों प्रेस्बिटेरियन का डॉक्ट्रिन तो है ही, नहीं हो पाया। परंतु उन्होंने बोला, वैसे उधर वाला बोला था, उन्होंने 6,000 दिया। देहरादून वाला 6,000 देते, मिजोरम वाला 6,000 देते। उसी के बाद परमेश्वर ने हमारे रास्ता ही खोल दिया। उसी के बाद पहले हम कॉलेज में पढ़ रहा था, हमारा कोरियन साउथ कोरिया वाला के साथ हम पढ़ाई करता था, वो लोग मेरे बारे में सुना। उसी के बाद उन्होंने भी हमको हर महीना में 10,000 भेजने लगे। हालेलुया। देखो, उसी के बाद
उधर शिमला में बिशप कॉटन स्कूल, ऑकलैंड हाउस स्कूल बोलते हैं। अंग्रेजी के ज़माने में, ब्रिटिश के समय में स्कूल खोला गया था। बहुत बड़े स्कूल है यहाँ। ब्रिटिश इंटर वगैरह और क्या नाम है ये बॉबी डोएल, सनी डोएल वगैरह भी पढ़ता था वो स्कूल शिमला में। बहुत बड़े स्कूल है। उस जगह में मेरे घर वाले को टीचर के लिए बुलाया गया है। ओपन स्कूल में मेरे घर वाले को टीचर के लिए बुलाया गया था। मिजो सब्जेक्ट, मेरे घर वाले मिजो है इसलिए मिजो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मेरे घर वाले उधर मिजो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सप्ताह में 2 बार, एक तो ऑकलैंड हाउस में, एक तो बिशप कॉटन स्कूल में जाना। एक स्कूल में 8,000 सप्ताह में एक बार। पूरा जहाँ पैसा कथा करके तो पहले मेरे पास 0 था, तब तक तो मेरा तो 42,000 महीना इनकम हो गया। हालेलुया। प्रभु की राजदूत तो पता नहीं जहाँ के 42,000 आने के बाद क्या हुआ। ईओसी वाला ने हमको पास्टर के लिए बुलाया था, दिल्ली में प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाया था। उस समय में कितना तनख्वाह के लिए बुलाया? 3,700। हम 42,000 कमा रहा है, 3,700 के लिए इन्विटेशन आया था। मैंने बोला हाँ देखेंगे। मेरे घर वाले ने बोला था प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा क्या है देखेंगे। मैंने तो प्रार्थना भी किया ही नहीं, ऐसे ही तो सोचा भी नहीं, जाऊंगी भी, मतलब भी नहीं बना। अभी तो इतना तकलीफ से गुजारा था। अभी 42,000 पैसा रोज महीना आते थे। उसके बाद 37,000 के लिए आने तो 3700 है ना, 3700 तनख्वाह के लिए आने तो सोचने की बाहर हो गया। मैंने सोचा भी नहीं। 1 महीने के बाद मेरे घर वाले ने पूछा तुम्हारा प्रार्थना कैसे हुआ? आपने कुछ भी बताया नहीं। क्या हुआ? ईओसी वाला ने हमको बुलाया, आप क्या सोचा? मैंने बोला सोचा भी नहीं। क्यों जाएगा? उसने बोला क्यों? देखो हम इतना तकलीफ से गुजरा, अभी तो 42,000 हम कमा रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उधर भी प्रभु की सेवा करना 3,700 के लिए क्या करें, क्या खाएंगे दिल्ली में? बोला मेरे घर वाले ये सवाल पूछा। हम राजदूत हैं, हालेलुया, हम राजदूत हैं। पहले खुनियार में हम बैठे थे, तुम्हारा तनख्वाह कितना था? 0। हम कभी भूखा बैठा नहीं। तो कम से कम दिल्ली में अगर प्रभु चाहता है तो, प्रभु की इच्छा है तो दिल्ली में 3700 भी तो काफी है। 0 से भी परमेश्वर खाना खिला सकता है तो 37 की दौड़ क्यों भूखे कैसे मरेगा? उसके बाद हम दोबारा प्रार्थना किया, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की इच्छा से दिल्ली आया। बहुत कठिनाई आया था दिल्ली में, बहुत गर्मी था। शिमला में तो बर्फ पड़ता था। घर आसपास में तो एप्पल सेब तोड़ के ऐसे फ्री में खाते थे। दिल्ली में 400 में खरीदना पड़ता था। दिल्ली में तो बस छोटा सा घर में इतना गर्मी। परंतु मैं कहना चाहता हूँ हम प्रभु के राजदूत है, इसलिए दिल्ली में हमारा कलीसिया हमको 3700 देते थे। और देर के बाद यहाँ कोरिया में मेरे दोस्त था, उन्होंने बोला दिल्ली में काफी बर्मा से रिफ्यूजी बहुत है। बर्मा रिफ्यूजी लोगों को हमारा साथ रहते, उन लोगों के पास स्कूल खोलेंगे बोला था। कोरिया वाला ने हमको जिम्मेवारी दिया था। मेरे घर वाले के साथ उन्होंने स्कूल, एक मकान लेकर उन्होंने स्कूल खोल दिया। मेरे घर वाले उस जगह में हेडमास्टर बना दिया। हालेलुया। ईओसी वाला ने पैसा दिया तो बहुत कम है, परंतु दूसरा जगह परमेश्वर ने दूसरा जगह खोल दिया। उसके के बाद वो दिल्ली में क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट वाला ने हमको एक काउंसिलर के पार्ट टाइम पास्टर के लिए, पार्ट टाइम काउंसिलर के लिए नशा करने वाला, ड्रग्स एडिक्ट वाला, जिसमें
हाँ, एवरी फ्राइडे में 2 घंटा क्लास लेना है उनके बीच में। उस जगह में 8,000, देखो तो 8,000, 3.5 700 उधर दे रहा था। वर्ल्ड वाला ने हमको 8,000 के लिए एक दिन में, एक सप्ते में 1 दिन, वो भी 2 घंटा काउंसलिंग करना है किसी को, 8,000। मेरे कहने के मतलब है, पैसा के पीछे पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रभु की इच्छा पर, प्रभु के राजदूत है, परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा तो परमेश्वर ने हमको किसी ना किसी के द्वारा परमेश्वर ने हमको सहायता करता है। इसीलिए हम सोचा कि हम बताता है कि अभी भी हम हिंदी गाना अभी गाता। मैं बहुत पहले से हिंदी लोगों के बीच में रहा हूँ, इसीलिए था काफ़ी हिंदी गाना में हमको मतलब मेरे दिल छूटा है, बहुत खुश हूँ। हमारा संभार प्रभु जी, हमारा प्रभु यीशु हमारे जीवन को संभालता है। हम अपना जीवन को उसी के हाथ में समर्पित करेगा। जब तक उसके हाथ में हम रहेंगे तो परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए तो हमको संभालता है, हमको उठाता है, हमको, है ना, जहाँ हम गए नहीं उस जगह हम परमेश्वर हमको पहुँचाता है। इम्फाल में हम रहा, दिल्ली से आया था इम्फाल में। प्रभु ने चाहता था, इसलिए जगह जगह में मेरे बच्चे इम्फाल में पढ़ा था। उसी समय में हमको ट्रांसफर होता 3 बिल्स। इम्फाल बुरा हाल हो गया समय में, चुरसापुर में परमेश्वर ने भेज दिया। चुरसापुर में बैठा था। चुरसापुर से हम 2021 में शिलोंग गए। शिलोंग जाने के बाद तो मणिपुर तो बुरा हाल हो गया, है ना। जहाँ मैं जाता हूँ परमेश्वर ने हमको निकाल के, मणिपुर बुरा हाल हो गया, हम शिलोंग में, है ना। अभी थोड़ा ठीक हो गया, परमेश्वर ने इधर भेजा, पता नहीं क्या होगा दोबारा, पता नहीं। परंतु मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु के राजदूत हूँ, प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ। सही प्रभु रखेगा वो अच्छा रखेगा। मेरे बच्चा शिलोंग में सबसे, मैं बचपन से मेरे सपना था शिलोंग में मैं कॉलेज जाऊँ। शिलोंग तो सबसे, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो सबसे बेहतरीन कॉलेज, खास करके सेंट एंथनी, है ना, और सेंट जॉन वगैरह वगैरह। सोचा था, सपना देखा, परमेश्वर की इच्छा था। उन्होंने कलीसिया वाले हमको उधर भेजा था। सब जो मेरे सपना में वो देखा था, पूरा मेरे बच्चे वही बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर के राजदूत है हम, परमेश्वर के राजदूत। इसलिए परमेश्वर ने हमारा जो इच्छा को पूरा, हमारा मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए परंतु ये हम कहना चाहता है, मैं अपना मर्जी नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर के राजदूत, इसलिए परमेश्वर ने मुझ पर डाला है, उसको मैं कहता हूँ। परमेश्वर ने हमको शिलोंग में रखा था। उसी समय में परमेश्वर की इच्छा था सिलीगुड़ी में भी क्रूसेड करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दे दिया। सिलीगुड़ी में और अरुणाचल प्रदेश में, असम में, जगह जगह में प्रभु की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। शिलोंग में भी भाषा हिंदी तो कम है, पर खासी लोग भी उधर एक बिहारी लोग गाय पालता था उस जगह में, कथा बैठा था उस जगह में। हर साल क्रिसमस हम क्रिसमस गिफ्ट देते थे लोगों के पास, सुसमाचार प्रचार करता था। जहाँ प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार जरूरी है वही मैं प्रचार करता हूँ। अभी भी इस जगह को देखो, परमेश्वर के साथ मैं यही दोबारा आने के मौका मिला, है ना। यही प्रभु ने कहता है कि अगर कोई तुम्हारा गले मारे, दूसरा गले में देना। कोई भी एक मेल ले जाना चाहेंगे, उसको क्या 2 मेल उसी के साथ देना। हालेलुया। मैं 2 मेल साथ ले रहा हूँ कि योशी वाला ने हमको योशी सेवा प्रभु योशी की पास्टर के लिए दिया था, परंतु मैं इधर भी पास्टर हूँ। हालेलुया। ये मेरे 2 मेल। उधर एक नेपाली फेलोशिप है, उधर पिछले संडे नेपाली लोगों के बीच में विचार करने जाता है। इसी संडे इधर आया, प्रभु की इच्छा था। उधर भी हमारा अवश्य है, इधर भी हमारा अवश्य है। जगह जगह में प्रभु की इच्छा काम करने के लिए, सिर्फ उधर मेरे 2 महल के लिए, है ना, प्रभु की सेवा, है ना, फुल टाइम प्रभु की सेवा। फुर्सत नहीं होता। घर में पुलिस स्टेशन में भी
पिछले सप्ताह पुलिस स्टेशन में गए थे। आप लोग ने सुना होगा लेजाल फाई में एक लड़की को मारा गया था, उसकी कहानी सुना होगा। जिसको मारा हुआ था, जिसने मारा हुआ उस आदमी को पुलिस लेके आया पुलिस स्टेशन में, भूल परेड था, पूछा था, उसकी आंखें खराब है, खराब है, बात करता नहीं ऐसे ही। मुझे बुलाया था, मैं गई उधर, मैंने बोला मुझे देखो, नहीं देखा, देखो नहीं देखे। क्यों? देखना पसंद नहीं है। तुम्हारा पसंद ना पसंद मुझे बता दो, मुझे देखो। मैंने बड़ा बाहर पकड़ के मुझे देखो, बताओ, छीनने लगे। उसी के बाद मैंने पूछा, अभी किसी को मारा? नहीं। पका? नहीं। सच में? हाँ। उसके बाद मैंने अपना जेब से तेल निकाला, अपना ठेप पर खुश निकाला, प्रार्थना करता, वो चिल्लाने लग गया पूरा, बहुत चिल्लाया। उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, बाद ठीक हो गया, उसकी आत्मा, दूसरा आत्मा निकल गया। दूसरा आत्मा निकलने के बाद क्या बोला उसने? पुलिस वालों ने उसको बयान दिया, तुम किसी को मारा? हाँ मारा। क्यों मारा? कोई मेरे साथ टीम है, एक लड़का और 3 लड़की है, एक 2 लड़की है, हम 4 जन हैं। वो था पता नहीं, 2 लड़की बहुत सुंदर सुंदर है, वो लड़का, उन्होंने उनको बोला था उसको मारो, बोला था मैंने मारा। कैसे मारा? उसको मैंने थप्पड़ मारा माथा पे, उसका क्या वो गिर गया। उसके बाद मैं सलाम मार के, उन्होंने बोला दांत से इसको काटो, बोलता मैंने इधर काटा, दांत से काट के खून चूसा था, मैंने उसका खून इधर चूसा वाला, वो मरा हुआ था, उसका पूरा उसके दांत का निशान है। एक भी हथियार नहीं इस्तेमाल किया, दांत से उसको काट के मारा, खाया, पूरा खून चूस के खत्म किया। इतना बुरा हाल। वो कहाँ है बोला था? वो तो बाप था, कभी कभी आ जाता है मेरे पास, कभी कभार आता है। पुलिस स्टेशन में था, अभी आया था, थोड़ा देर तक अभी चले गया। अभी कहाँ है बोला था? वो अभी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गया। उसके बाद हमने प्रार्थना किया, छोड़ दिया, बयान किया, तो चले गया। थोड़ा देर के बाद आज दूसरे दिन फोन आया, पास्टर साहब जल्दी आओ, भूत प्रेत दोबारा आ गया, बुरा हाल हो गया, जल्दी आओ बोला था। तब मैं गई, उसने कहा मेरी माँ, मेरे पापा, मैं तो जा रहा हूँ, मैंने जो किया है मैंने बता दिया, इसलिए मेरे साथ वाले ने हमको मार डालना चाहता है। आज मेरे आखिरी दिन हो गया, मैं मार जा रहा हूँ, उन्होंने हमको मार डालना चाहता है। मम्मी पापा बाय बाय बोला। मैंने था समय पुलिस वाला ने बोला था, रुको तुम्हारा पापा आ रहा है, मालूम मत, अभी मरेगा तो पुलिस वाला फंसेगा, अभी नहीं मरना दे, पानी डाल दो कैसे किसके, जल्दी से पास आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मरने वाले जल्दी आ जाओ बोला। तब मैं गया, बस सांस पर मैंने देखा वो ड्रामा कर रहा है, हालेलुया, मर नहीं रहा है, वो ड्रामा कर रहा है। उसी के बाद मैंने पानी लेके आया, बोला पानी में फेंका, प्रार्थना किया, पानी पर फेंका तो बाप रे इतना उछलने लगा। उसके बाद मैंने बोला, वो बात करने की कोशिश है, तुम बात करने जरूर नहीं, मैंने थप्पड़ मारा, चुप। मैं कभी शैतान की बात नहीं सुनता, हालेलुया, बोलेगा भी झूठ बोलेगा, तुम बात करने कोई जरूर नहीं, पो निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता, निकलो। देखो इसमें इधर उधर देखो, आजकल तो भविष्यवाणी वगैरह आज इधर लिखा है ना, शैतान के साथ बात कर रहे हो, तुम कहाँ से आया, ये है। शैतान कभी सच्चाई बोलता है? शैतान को पूछ के शैतान को पूजा कर रहे हो? कभी शैतान
सच्चाई नहीं बोलता, उसको बात करने नहीं देना। अगर बात कर थप्पड़ मार के भगाना, कभी भी आपके साथ सत्य बात नहीं करेगा, झूठ बोलेगा। अभी भी टीवी में देखा, रोज रोज वो कभी कभार आता है, वो सच्चाई नहीं, सत्य नहीं। परमेश्वर शैतान ने कभी भी झूठ की पीता है ना, झूठ की पीता कभी भी सच्चाई नहीं बोलेगा। परमेश्वर के राजदूत को शैतान की टिक नहीं सकता, शैतान उनके सामने शैतान नहीं टिक सकता है ना। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत बड़ा अधिकारी है। परमेश्वर ने हमको परमेश्वर ने बहुत बड़ा अधिकारी दिया कि परमेश्वर ने सारे दूर, सारे भूत प्रेत, सारे अंधकार की शक्ति को भगाने के लिए, मूर्खता तक को जी उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। हालेलुया। हमारा कमजोरी क्या है? परमेश्वर ने हमको राजदूत रखा था, हम परमेश्वर की इच्छा नहीं बोलते, अपना इच्छा बोलने लग जाता है, इसलिए हमारा ताकत कमजोर हो जाता है, हमारा सामर्थ्य कम हो जाता है। तुम्हारा पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारा पर है। परमेश्वर की सामर्थ्य जब तक हमारा ऊपर बनेगा हम काम कर सकते हैं। जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे पर ना हो तो आपके द्वारा कुछ भी नहीं होगा, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर के सामर्थ्य पर हमारा ऊपर परमेश्वर काम कर सकता है, सिर्फ वही है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि मेरे भाई बहन, बहुत लंबे हो गया ना, बहुत लंबे हो गया, हाँ ओके खत्म करो। मेरे भाई बहन ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह की राजदूत हूँ, इसलिए मैं अपना मन मर्जी में नहीं रह सकता हूँ, परमेश्वर की इच्छा पर रहूंगा। परमेश्वर ने जो कहेगा वही बोलूंगा, परमेश्वर ने वो कहेगा वही खाऊंगा, परमेश्वर ने वो कहेगा वही जाऊंगा। अपना मन मर्जी में मर जाओ, अपना मन मर्जी में खाते रहो मत, रखते रहो मत, है ना। परमेश्वर ने वो चाहता है वो रखो, परमेश्वर ने बोलेगा मुंह में रखा वही बोलो। परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ करो, परमेश्वर ने आपको वापस बुलाएगा, वापस आएगा, कुछ काम नहीं करेगा। तुम ईमानदारी नहीं है, भारत के लिए ईमानदारी तो किसी को रखेगा बाहर, भारत को बदनाम करेगा, है ना। विश्वासी, बहुत सारा विश्वासी, प्रभु की बदनाम करने वाला विश्वासी बहुत है। एक बार बोलने में, नेपाली की बस्ती है, नेपाली की बस्ती में प्रचार करने गए तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था? पास्टर साहब आपने वैसे प्रचार किया, मैंने कभी नहीं सुना। आपके लोगों आता है क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, क्या बनेगा? क्रिश्चियन बन जाओ बनने से बनता है थोड़े, क्या होता है क्रिश्चियन को थोड़ा कोई भी बताता नहीं। क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बनने के लिए क्या होता है उसको बताओ ना, कम से कम बनता है ना। हम अपना चाल से दिखाना है। मैंने सारे नेपाली लोगों को पानी लेकर उसके टांग धोया था पानी से। हम अच्छा राजदूत नहीं बन पाया। हम लोग नेपाल से आया, यीशु मसीह की सुसमाचार हम लोग ने आपके पास अच्छा से पहुंचाना था। हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं रहा, इसलिए हम अच्छा गवाह नहीं बन पाया, इसीलिए आप लोग को कठोर बन गया। तुम्हारा गलती नहीं है, हमारा गलती है, हमें माफ करो। मैंने बोला माफी मांगा था उनसे, उनको अजीब लगा था, जैसे प्रचार कभी हमने नहीं सुना। हमारा गलती है ये, क्योंकि हम अच्छा गवाह नहीं बन पाया। वी आर नॉट अ गुड एग्जाम्पल। हम अच्छा उदाहरण बन पाए तो सब जल्दी से देखो। बहुत भारत में देखो हम लोग है ना, बहुत कम लोग इधर हिंदू लोग बहुत कम है। हम लोग अच्छा उदाहरण करेंगे तो जल्दी सब जल्दी आ जाएगा। यीशु मसीह के 12 चेहरा लोग ने दुनिया को पलट दिया, तो हमने भी छोटे को पलट सकता है ना। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आपसे निवेदन है कि बी अ गुड एम्बेसडर, परमेश्वर की अच्छा राजदूत बनो, परमेश्वर के अच्छा राजदूत बनो। वहाँ रहो, कहाँ रहो, कुछ भी काम करो, परमेश्वर के राजदूत बनो। तुम्हारा खाता पीता, तुम्हारा हिता सहता, जो भी कुछ काम करते हो, हमेशा याद रखो कि मेरे परमेश्वर के राजदूत हो। परमेश्वर की बदनाम नहीं करूँगा, जो काम करता हूँ परमेश्वर की बदले में काम कर रहा हूँ, बात करता हूँ परमेश्वर के बदले में, खाता हूँ परमेश्वर के बदले में, रहता हूँ परमेश्वर के बदले में। लोग परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु पर लोग ने मुझसे देखा। परमेश्वर
मेरे द्वारा लोग परमेश्वर को देखें, इसीलिए आप अपना चाल, इसीलिए हम अपना चाल को परमेश्वर की जैसी चाल चलेंगे, ये हम कहना चाहेंगे। कुछ गलतियाँ तो परमेश्वर ने क्षमा करे, सबके लिए परमेश्वर ने आशीष दे। थैंक यू।